सात समुद्र पार से खबर है कि सुनहरे बालों वाले व्यापारी से राष्ट्रपति बने ट्रंप साहब ने हमारे पीएम मोदी को F-35 लड़ाकू विमान बेचने का ऑफर दिया है और इसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तान बौखला उठा है और उसके विदेश विभाग ने F-35 के ऑफर को दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा खतरा बता दिया है। मीडिया चैनलों में F-35 की खूबियां गिनाई जा रही हैं कि कैसे ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान रडार को भी चकमा दे सकता है, हर मौसम में उड़ान भर सकता है और F-35 की एडवांस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली लंबी दूरी से ही दुश्मन का पता लगाकर उसे नष्ट कर देने में सक्षम है और F-35 तो 1976 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है वगैरह वगैरह जैसी F-35 की बहुत सारी खूबियां गिनाई जा रही हैं। बात ये सच है कि भारतीय वायुसेना को फिलहाल अभी जो वक्त चल रहा है इस वक्त अपने युद्धक बेड़े में बड़ी संख्या में अत्याधुनिक विमानों की ज़रूरत है। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन विमानों की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास सिर्फ 31 से 32 स्क्वाड्रन ही एक्टिव बचे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी F-35 को भारतीय वायुसेना का हिस्सा समझना बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि पहली बात तो यही है कि ये अभी सिर्फ प्रस्ताव है ट्रंप साहब की तरफ से। भारत ने F-35 खरीदने पर हाँ या ना कुछ भी कहा नहीं है। दूसरी बात यह है कि F-35 दुनिया के सबसे महंगे युद्धक विमानों में से एक है, जिसकी कीमत है लगभग 80 से 110 मिलियन डॉलर तक, यानी कि 700 करोड़ से 950 करोड़ तक। ये F-35 के ABC यानी बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक के रेट है। यही नहीं, इसकी उड़ान की लागत ही $36,000 प्रति घंटा है, जबकि सुखोई 57E या तेजस मार्क 1A जैसे लड़ाकू विमान इससे आधी कीमत पर उपलब्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जिस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत को F-35 बेचने का ऑफर दिया है, उनके ही निकटतम सहयोगी एलोन मस्क ने 2 महीने पहले यानी कि 24 नवंबर 2024 को ट्वीट किया था। वो ट्वीट क्या था मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि कुछ इडियट्स, हाँ मतलब ये एलोन मस्क साहब का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि कुछ इडियट्स अभी भी F-35 जैसे मानव युक्त लड़ाकू जेट बना रहे हैं। यही नहीं, मस्क ने F-35 की डिज़ाइन, कीमत और उसमें सवार पायलट की जान के बारे में प्रश्न उठाए, बल्कि एलन मस्क ने तो मानव युक्त लड़ाकू विमानों की उपयोगिता पर ही प्रश्न उठा दिया है और कहा है इससे पायलटों की बहुमूल्य जान खतरे में पड़ती है। और ये बात सच भी है। तो फिर रास्ता क्या है? इसका सीधा जवाब ये है कि AI से संचालित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार करना, जिसमें पायलट हो ही नहीं। भाई पायलट होगा तभी तो उसकी जान को जोखिम होगा। तो अगर विमान में पायलट हो ही नहीं, वो खुद ब खुद अपने दुश्मन की पहचान करे और उस पर हमला करने में खुद ब खुद सक्षम हो। और जब इस बात का जिक्र आया तब मुझे ध्यान आया कि 2 दिन पहले जब मैं एरो इंडिया 2025 को कवर करने के लिए बेंगलुरु की यलहंका एयरबेस पर था, तब वहाँ भी सबके आकर्षण का केंद्र जो था वो DRDO यानी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा सबसे बड़ा रिसर्च संस्थान है, उसका एमका प्रोजेक्ट यानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट पर सबका ध्यान था। और इस खास एयरक्राफ्ट के बारे में मेरे सहयोगी साथियों के उपाध्याय ने एक स्टोरी भी की थी। उस वक्त मैं कैमरे के पीछे था। आप पहले ये स्टोरी देखिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एमका AI पावर्ड है। ये है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जो बनाया गया है एयरफोर्स के लिए खासकर। और आपको बता दें कि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि AI पावर्ड है। इसमें ये जो है कि सबसे बड़ी बात ये है कि एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट ये है, इंडिजिनस है और सबसे बड़ी है कि 5th जनरेशन का ये है। और आपको इस एमका की खास बात आपको ये बता देते हैं कि ये इसमें जो है AI टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा AI पावर्ड इलेक्ट्रिक पायलट्स, नेट सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंटरनल वेपन्स बे जो है इसके अंदर रखे गए हैं। तो एलोन मस्क जिस पायलट रहित लड़ाकू विमानों की बात कर रहे थे वो ये था, यानी कि एमका, जिस पर भारत में साल 2010 से काम हो रहा है और अब ये प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है।
इसके बारे में मैंने जब डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल श्री बीके दास से प्रश्न भी पूछा था इस बारे में कि ये एमका जो है वो कब तक तैयार होकर भारतीय सेना के पास आ जाएगा। हाँ, yes. See, I'll tell you. AMCA is a different beast altogether. Let me tell you. Mark 1, Mark 1 Alpha, Mark 2 are one class of fighters which we are taming now. AMCA is going to be the one which is the first the stealth aircrafts, wherein not only the materials, along with the materials, you can't project anything out, because anything comes out, it creates its RCS, then you are subjected to be killed. So the radar has to be fused inside, the EW system has to be inside, it cannot take the pod underneath, because it will again increase the RCS. Then the entire electronics has to be inside, missile approach warning system has to be inside. So all these technologies are concurrently being built in our laboratories, not one, there are multiple laboratories who are working on it. Airframe is on one, engine is on one, all weapons is on one, and all the sensors are on one. I think that program is already sanctioned. Should be in next 3 to 4 years, we should have our first systems which will be in a position to showcase to the world the proto models. Yes, please. यानी कि डीआरडीओ के महानिदेशक बता रहे हैं कि अगले 4 वर्षों में एमका जैसा एडवांस पायलट रहित लड़ाकू विमान भारत के पास आ जाएगा, जबकि अभी भारत के पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस विमानों के प्रोडक्शन में वृद्धि लाकर अपने युद्धक विमानों के बेड़े को अपडेट करने का ऑप्शन मौजूद है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर F-35 जैसे बेहद महंगे लड़ाकू विमान पर पैसा फूकना क्या बुद्धिमानी होगी? F-35 इतना ही अच्छा है तो एलोन मस्क ने ऐसी खतरनाक टिप्पणी क्यों की उसके बारे में, उसके डिज़ाइन पर सवाल क्यों उठाया? अब क्या ट्रंप साहब जो हैं, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं, वो अपना कबाड़ भारत के सिर मरने की तैयारी में जुटे हुए हैं? इन सवालों का जवाब आप खुद सोच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।